जुए की, कबूतरबाजी की, शराब की, हरामकारी की, सूद की पूगी आई। मैं पूछने का हकदार हूं तेरे से? इतना सा बात है। चार चीजों में आप में मार खा गए, औलाद के लिबास में, औलाद की खुराक में, इनकी तालीम के मामले में और इनके माहौल और तरबियत के मामले में मार खा गए। खुराक बाद में मिली, लिबास पहले मिला। बच्चा दुनिया में आया, दूध तो माँ ने बाद में दिया, पहले कपड़े पहनाए। अभी तो इसके आने के 20 दिन थे, भी आने के 25 दिन थे। बताओ मार्केट से सामान कौन लेके आया? लाया, अम्मा लेके आई, फूफियां लेके आई, ताए लेके आए, चाचे लेके आए। किसी की आंख को नजर ना आया, किसी की समझ में ना आया कि जो लिबास मैं मार्केट से लेके जा रहा हूं, ये लिबास इसके म्यार के काबिल है कि नहीं। वही कटा हुआ लिबास, वही पिटा हुआ लिबास, जिसके बाजू का कपड़ा कोई नहीं, जिसके पजामे का कपड़ा कोई नहीं। पहला दिन बच्ची को जब ये लिबास पहनाया तो उसने यूं करके अपने माँ को, बाप को देखा कि ये तुम्हारा फैसला है, ठहर जाइए, हमारा फैसला बड़ा अच्छा है। नाना जान आए, माशाल्लाह तो शहजादी लग रही है, 1000 रुपया। उन्हें कहा दादाजी आप भी इसके साथ हो। फुप्पो आई, मासी आई, खाला आई, नानी आई, इलाके के जितने लोग आए, इतना सारा परस भर दिया। सारी देख के कह रही है मम्मा आप भी, बाबा आप भी इस लिबास के हक में हो। हाँ बेटी, कटा हुआ फ्रॉक है, बाजू कोई नहीं, पजामा कोई नहीं, आपकी पसंद है, बरकरार रहना, इस पे कायम रहना। पहला दिन है आज, तेरी पसंद का लिबास पहन के मैं आई। अब्बा जान तूने 1000 का नोट दिया, 15 साल की जब मेरी उम्र जाएगी, जब मेरे हया वाले अज़ा नजर आने लग जाएंगे, उस वक्त ये लिबास पहन के मैं तेरे सामने आऊंगी। अब्बा जान मैं तेरी आंख से आंसू ना निकलवा दूं तो मुझे अपनी बेटी ना कहना। फिर मैं इसी लाहौर शहर में तेरी गैरत का जनाजा निकालूंगी। फिर तो रोएगा माशरे को क्या हो गया, जमाने को क्या हो गया, माहौल को क्या हो गया। अब्बा का 15 साल पहले वाला मैं तुझे सबक याद दिलाऊंगी। पहले दिन तूने लिबास पहनाया था, मैंने रोक के दिखाया, तुझे तरस ना आया। आज मैं अपनी मर्जी से लिबास पहन के आई, तूने मुझे रोक के दिखाया, आज तेरी बेटी को तरस नहीं आ रहा है। इतनी सी बात थी। भाई इब्राहिम साहब की दावत पर आने वालों, या मैं आपको अर्ज करूंगा, या रोजाना अल्लाह से दुआ किया करो, इलाहुल आलमीन इस दौरे हाजिर के अंदर अल्लाह जो 20 दिसंबर 2025 में, ए अल्लाह जो इस वक्त मैं अपनी बच्ची का लिबास देख के आया, अल्लाह इसे यहाँ रोक दे। रोजाना कटता जा रहा है, रोजाना छोटा होता जा रहा है। रब्बे अकबर की कसम, लाहौर के गयूर मुसलमान हो, अगर आपने अल्लाह को मैंने रोके ना दिखाया तो 15 साल के बाद ये लिबास भी छत के ऊपर नहीं नजर आएगा। 30 साल पहले अम्मा का लिबास और था, 25 साल पहले बहन का लिबास और था, जिसको मेरे अजीजों लाल फूलों की गाड़ी में सजा के लेके आए, 15 साल पहले उसका लिबास और था। और मेरे अजीजों तेरे मेरे मकान को ना नजर लगी, दुकान को ना नजर लगी, कारोबार को नजर ना लगी, तेरे मेरे वजूद को नजर ना लगी, तेरी मेरी घरवाली की गोद को नजर लग गई, पता नहीं किसकी नजर लगी, जिसने अल्लाह के वली पैदा करने छोड़ दिए। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेटी की शादी हो गई, ससुराल चली गई। सारे इलाके वाली सुबह अगले दिन सूरज निकलने के बाद आ गई और कहने लगी वक्त की इमाम की बेटी बहू बना के लेके आई है, कितनी खूबसूरत होगी इमाम, इतना सोना बेटी कितनी खूबसूरत होगी, क्या क्या करने आई हो, अपनी बहू का चेहरा दिखा दे। अल्लाह अकबर। सास कहने की कोई बात नहीं। बहू के कमरे का दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई कि अम्मी जी, बेटी जरा मेरी बाहर आई हो। अम्मी क्या बर्तन धुलाएगी? नहीं। नाश्ता पकवाएगी? नहीं। अम्मा बता फिर क्या करेगी? ए मेरी बेटी बाहर आके जरा अपना चेहरा दिखा। अंदर से आवाज है, ए मेरी अम्मी जान, मेरे बाप ने मुझे लोहे का, सोने का, चांदी का, लकड़ी का जहेज न दिया, मेरे बाप ने मुझे किरदार का, गैरत का जहेज दिया। अम्मा जान मैं बाहर नहीं आ सकती। सास कहने लगी बेटी तू बाहर क्यों नहीं आई? मेरी नाक कटवाएगी, सारी मोहल्ले वाली औरतें कहेंगी बहू ना फरमान है। अम्मा जी ये शिकवा कबूल कर ले, मुझे बाहर ना आने दे, मेरे बाप का दिया हुआ तोहफा जाया हो जाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बहू बेटी की सास कहने लगी
बेटी बता दोषी कौन सा तोहफा मिला? अल्लाह की इज्जत की कसम है, जब से मैंने होश संभाला उस वक्त से लेकर आज तक मेरे बाप ने किसी बेनमाजी औरत को मेरा चेहरा देखने नहीं दिया है। लाओ मार्केट से किरदार ये। इसलिए फरमाया था बेटी को घर के दरवाजे से रुखसत करियो, निकाह मस्जिद में करियो, कंजस्टेड एरिया होने के बावजूद, मोहल्ले गलियां तंग होने के बावजूद, बेशक शादी हाल में खाना खिलाइयो, लेकिन अपनी गैरत को शादी हाल में न लेके जाइयो। गैरत को पर्दे में घर के दरवाजे से रुखसत करियो। ईमानदारी से बताओ, पहले तो गुंडे गैरत को लुटे रहे थे, अब तो बाप भी बेटी की गैरत को लुट रहा है। मार्की के अंदर मेरा अजीजो अल्लाह अकबर दुल्हन की आमद का वक्त होता है, सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। क्यों लोगों दाएं बाएं की लाइटों को ना देखियो, पीली चिट्टी हरी लाइटों को ना देखियो। जो 1 लाख रुपए 4 घंटे ब्यूटी पार्लर में लगकर सड़ के आ रही है, सारे के सारे उसे देखो। ईमानदारी से बताओ, जब सारी मेरा अजीजो मार्की में शादी हाल में लाइटें बंद हो जाती हैं, एक कैमरे कक्ष से एक लाइट कक्ष है जिसके चेहरों को फोकस करता है। बताओ मेरा अजीजो, न वो राबिया बस रही है, न मेरा अजीजो शादी हाल में आने वाले जुनैद बगदादी है, हसन बसरी है। मैं भी गुनाहगार हूँ मेरा अजीजो। आप जैसों के साथ मेरी जिंदगी, मेरी आप जैसों के साथ आपकी, मेरे जैसों के साथ जिंदगी है। कहाँ तक अपने आप को दबाएंगे, कहाँ तक अपने आप को बचाएंगे? कहीं ना किसी दर्जे में नजर उड़ जाती है। गाड़ी वाला नहीं बख्शता, कैमरे वाला नहीं बख्शता, लड़के के यार नहीं मेरा अजीजो, उनकी इज्जत उनके हाथ से नहीं बचती। अगर 300 बराती बैठा तो 290 बराती इस गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है। बात तो दिखा रहा है कि देखो मार्केट के अंदर एना मॉडल कैसा लग रहा है। रक्शे के अंदर, वापसी में टैक्सी के अंदर, कार के अंदर, बाप के गले के अंदर बाहें डाल के, बाबा मैं भी इस तरह करूंगी, आप करेंगे ना? और क्या करें? ग़िज़ा आपने मैंने अपने बच्चों को ऐसी खिलाई कोई नहीं जिसके अंदर फर्माबरदारी का कोई मादा नजर आए। बैठे नहीं कभी अपने बच्चों के पास, खाला रोटी खा ली जी, फिर क्यों होया? पैसे देते जी, फिर क्या हो, काम खत्म। सबसे पहले अपने बच्चों के लिबास के बारे में गौर करो। बड़े लोग बैठे, बड़ों से दुआ लेके बात करूंगा। पढ़ाने वाले कुर्रा हजरातों, पढ़ाने वाले असातिज़ाओं में हाथ जोड़ के आपसे अर्ज करूंगा, अल्लाह ने आपके सीनों में कुरान की दौलत अता फरमाई। जिनको सामने बिठा के पढ़ाते हो, अल्लाह आपके सीनों से वो दौलत उनके सीनों के अंदर मुंतकिल करता है। तकवे में अल्लाह का शुक्र कमी कोई नहीं, परहेजगारी में अल्लाह का शुक्र कमी कोई नहीं, लेकिन अहले तकवा के साथ अपने आप को जोड़ दो। जिस तरह अल्लाह तुम्हारे सीनों से कुरान की दौलत दूसरे सीनों में मुंतकिल कर रहा है, अल्लाह तकवे की दौलत भी इंशाअल्लाह दूसरे सीनों में मुंतकिल करेगा। अपने आप को सुन्नत के उसमें लेके आई। उलमा, कुरान के वारिसों, ये पगड़ी, ये ताज है और ये सरदारी की निशानी, अलामत है। अब लोग कहते हैं लोग यार टोपी नहीं मानते, पगड़ी कैसे मानेंगे? मुझे ईमानदारी से बताओ, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर में 313 सहाबा को लेके उतरे थे और आपने हदीस में खैमे मुबारक में जब खुदा को रोके दिखाया था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम 500 फरिश्तों का लश्कर लेके आए थे। तो आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा था? कुछ लोग जमीन पर उतरे हैं, उनके सरों के ऊपर अमामा है। बात कहते पीले रंग का अमामा था सरों के ऊपर। टोपी, नंगा सर, सब कुछ ठीक है, जायज है, लेकिन ये तुम्हारी मेरी शान है, अल्लाह ने खुद बनाई है। इसका अपना एक रोब है, इसका अपना एक मिजाज है।
खुद ही तो कहते हो कि 3 शख्स ऐसे हैं, वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। 3 शख्स ऐसे होंगे जिनसे अल्लाह क़यामत में कलाम नहीं करेगा, उनकी तरफ देखेगा नहीं, उन्हें पाक नहीं करेगा, दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला करेगा। उनके अंदर पहला कौन है? जिसकी शलवार टखनों से नीचे हो। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 265 मदारिस बनाए। 11 साल के बाद इन मदरसों में पहला कुरान का हाफिज निकला। हाजी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, इसकी आमीन का जितना खर्चा आवेगा सारे का सारा मैं करूंगा। कुरान पाक का आखिरी सबक पढ़ाने के लिए शागिर्द को, तालिब इल्म को जब आप स्टेज के ऊपर आए, आमीन का प्रोग्राम चल रहा था, सारे हिंदुस्तान वाले जमा थे। आज मौलवी इलियास के मदरसे का बच्चा कुरान का हाफिज बन गया। जब मैंने मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों मौलाना इलियास रहमतुल्लाहि ताला ने हाफिज कुरान का चेहरा देखा, हिचकियों के साथ फूट फूट के रोने लग गए। बालों का स्टाइल अंग्रेजों वाला, मूंछों की नोकें बड़ी हुई, शलवार टखनों से नीचे, कॉलर वाला कुर्ता पहना हुआ। मौलाना इलियासियों के आप नीदा हो गए और आप उठ के चले गए। फरमाया अगर ये कुरान की मेहनत है तो फिर अब तुम मौलवी इलियास रहमतुल्लाहि अलैह 265 मदरसों से इस्तीफा दे रहा है। ये सारे उलमाए इकराम बैठे हैं। ये जो बालों का स्टाइल है, ये सारे बाल घुंघराले यहाँ को होते हैं। अदब वही छुपा होता है, वो अल्लाह दिखा रहे हैं, वो छुपा रहे हैं। ये पट्टी से लेकर उलमाए इकराम से पूछो, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बालों की हिमायत की? क्या आपने मुखालफत की? ये बाल नहीं गिराना। आपने तो फरमाया था सर के बाल ऊपर की तरफ ले जाओ, दाढ़ी के बाल नीचे की तरफ लेके आओ, मूछें अपनी छोटी रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया था जिसके मेरे अजीज़ो अल्लाहु अकबर मूछ मुड़ी हुई थी, बड़े बड़े बाल और कलीन शेव था। आपने फरमाया ये क्या तरीका है? कहने लगा मेरे आका किसरा का तरीका है। आपने फरमाया नहीं नहीं, अल्लाहु अकबर, बाल को ऊपर की तरफ लेके जाना, दाढ़ी के बाल नीचे की तरफ लेके आना, सारे नबियों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका है। अपॉइंटमेंट लेते हैं 4-4 दिन के बाद, सैलून वाला कहता है बारी कोई नहीं, 1500 रुपए कटिंग पर हरामकारी पर लगा रहे हो। अल्लाह के नबी ने 3 तरीके से बाल रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल तीनों तरफ से बराबर हुआ करते थे। आप हलक मुबारक यानी गज मुबारक करवाया करते थे। आपकी जुल्फे मुबारक हुआ करती थी। फौजी कट बाल कराना, बेबी कट बाल कटाना, ये तेरे मेरे खानदान का तरीका, आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका कोई नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मैंने पढ़ लिया। रब अकबर की कसम हम कैद हैं, हमें आजादी तक मिलेगी। फमन ज़ुहज़िया मिन नारी वदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। हमें तो उस वक्त आजादी मिलेगी जब आपके मेरे में बारे में ऐलान होगा आज फला फला को जहन्नम की आग से आजाद कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिया है। या तो बाप बैठा होता है, तेरा पुत्र है बस, हाँ मेरा ही मेरा ही। खुदा मगफिरत फरमाए हमारे काबिरीन की। मौलाना बैठे हुए हैं, पूछो मौलाना सैफुल्लाह साहब इनका तारुफ किस तरह का? हाँ हम मेरे ही, ऐसा कराते थे। कहते बस माशाअल्लाह मेरा है। आपके माँ बाप ने आपका तारुफ कैसे कराया था? जब आप गबरू जवान बन के जब माँ बाप के सामने आते थे, कहते माशाअल्लाह मेरा ही मेरा है। क्या आज वो मिजाज आपका मेरा बच्चों के अंदर है? बूढ़े माँ बाप का सीना यूं करके चौड़ा हुआ करता था औलाद के सामने। मेरा अल्लाह का शुक्र है, कमाई करके मकान बना लिया, दुकान बनाई, बैंक बैलेंस बना लिया, गाड़ी बनाई,
कितना बड़ा बदनसीब है, मर गया, अपनी कब्र का किसी को वारिस ना बना सका। बाबूजी नाराज ना होना, अल्लाह तुम्हें तरक्कियां अता फरमाए। मैं यकीन जानो तू तड़ाक की तुम्हारी उंगली नहीं उठा रहा, खुद भी एहसास करना, आपको एहसास दिला रहा। जाओ अपने घर चले जाना। किसी का बच्चा मैट्रिक में एफएम में पढ़ रहा, किसी का मीडियम में 6ठी क्लास में पढ़ रहा, किसी का डॉक्टर इंजीनियर बन रहा। का पुत्र मैं तेरे से पैसा नहीं मांगता, तेरे से मैं हज उम्रे का टिकट नहीं मांगता, बस मुझे नमाज जनाजे वाली दुआ सुना दे। अगर तेरा पुत्र जनाजे वाली दुआ सुना दे तो फिर बेफिक्र होकर सो जा। अगर तेरा बच्चा जनाजे वाली दुआ ना सुनाए तो फिर बाबू सोना किस काम का। खुदाए पाक के दरबार में रो के दिखा, अल्लाह को ऐसा दे दे जो मेरे मरने के बाद मेरी कब्र का वारिस बन जाए। पहले तो बाप मरा करता था, बेटियां क्या कहती थी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 पारे पढ़ ले, अब्बे की कुरान खानी तक मैं कुरान पाक पढ़ लूंगी, 40वें तक मैं तुम्हें पढ़ लूंगी। अम्मा जान इद्दत में बैठी होती थी, 4 महीने में 40 कुरान खत्म किया करती थी, 4 महीने में 4 कुरान खत्म करती थी। अब तो इद्दत का आखिरी महीना होता है, अम्मा जान के पास इतने बड़े कपड़ों के थान होते हैं। अल्लाह अकबर, बता जिस दिन इद्दत से फारिग होगी कौन सा जोड़ा पहनेगी। बाप की कुरान खानी के ऊपर बेटियों के हाथ में कुरान हुआ करता था, अब तो मॉडल की तस्वीरें हुआ करती हैं, कौन से मॉडल के कौन से कपड़े पहनेगी। जाओ कभी कुरान खानी आज से 20 साल पहले हुआ करती थी, जचती थी, खजूर की गुठलियों के ऊपर कलमा तैयबा पढ़ा करते थे, हाथों में सिपारे हुआ करते थे। अब तो कुरान खानियां भी मेरे अजीजों ऐसे होगी जैसे अकीके का प्रोग्राम हुआ करता है, सालगिरह का हुआ करता है। 400 बंदा रोटी खा के चला जाता है साले सवाब की महफिल में, और लोगों को पढ़ना तो दूर की बात है, जिसकी प्रोग्राम पे आए उसके लिए मगफिरत के लिए हाथ उठाने का मौका ही नहीं मिलता है। फरमाया तो यूं था कि बाप मर जाए, औलाद किबले की तरफ मुंह करके कब्रिस्तान में बैठ जाए, इतनी देर तक बैठ के खुदा का कुरान पढ़े, इतनी देर तक बैठ के इस्तग़फ़ार दुरूद शरीफ पढ़े, जितनी देर के अंदर ऊंट ज़िबा किया जाता है। रब अकबर की कसम है, कितनी बदनसीबी की बात है। अल्लाहु अकबर। उधर बाप कब्र में उतर रहा है, मट्टी कब्र पे डाली जा रही है, ये बिरयानी की देगों वालों को फोन कर रहा है। नौ कानून बताए थे रब्बुल आलमीन ने माँ बाप से बात करने के। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बुकुम अअलमु बिमा नुफूसिकुम इन तकूनू सालिहीन व इन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफ़ूरा। खबरदार माँ बाप सामने आ जावे, कभी उनके सामने कंधे न मटकाइयो, खबरदार माँ बाप को आंखें फाड़ के न देखियो, खबरदार माँ बाप के सामने अपनी भरो न चढ़ाइयो, खबरदार माँ बाप की बात का जवाब गुस्से में न दियो, खबरदार माँ बाप के सामने तू तड़ाक न करियो, खबरदार माँ बाप की बात का इनकार न करियो, खबरदार माँ बाप के सामने सीना तान के खड़ा न होइयो, माँ बाप को हाथों के इशारों से बात न करियो। मैं बेनियाज़ हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया माँ बाप की नाफरमानी करते हुए मैंने तुझे देख लिया, मैं अल्लाह जिल्लत के उस कुएं में तुझे फेंकूंगा, क़यामत आएगी तुझे उठाने वाला कोई नहीं आएगा। करोड़ रुपए की लाहौर में मार्केट तो बनाई, दुकान बनाई, अपनी औलाद को अपने सामने खड़े होने का अदब ही नहीं सिखाया तो क्या सिखाया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, अली बता तेरा बच्चों के साथ सुलूक कैसा और तेरे बच्चों का तेरे साथ सुलूक कैसा। जाओ आज जिस घर में मेरा अजीजों रोटी नहीं मिलती, ईद के दिन कपड़े नहीं मिलते, पैर में जूती कोई नहीं, मेरे अजीजों ड्राई फ्रूट तो दूर की बात है, सूखी रोटी जिस घर में भी असर नहीं,
औलाद झोलियां फैला फैला के माँ बाप को कैसे कोसने देती है। तेरे तो चंगा फलाने दा प्यो है, वो तो चाचे दे पुत्रा नु वेख ले, मुंह गल करते ने प्यो पूरी करके देंदा है। साडा ते अल्लाह करे इस तरह दा प्यो ही ना होता, ये घर में ताने मिलते हैं। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा तेरी औलाद का तेरे साथ क्या सलूक है? बस इतना कहना था, हज़रत अली रोने लग गए। फरमाया मैं अपने बच्चों में हसन का जिक्र करूं कि हुसैन का जिक्र करूं? का हसन के बारे में बता पड़ा है, तेरे साथ क्या सलूक करता है? अल्लाह की इज्जत की कसम है, जिंदगी गुजर गई अली की, आज तक मेरे बच्चे ने आंखें खोल के मुझे नहीं देखा है। कभी मेरा बच्चा मेरे बराबर आके नहीं बैठा, मेरी जगह खाली हो, मेरा बच्चा कभी मेरी खाली जगह पे नहीं बैठा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला रोते हुए कहने लगे, फरमाया जिस कमरे में मैं बैठा होता हूँ, मेरा हसन मेरी मौजूदगी में उसकी छत पे नहीं चढ़ता कि मेरे पैर का साया मेरे बाप के सर के ऊपर ना आ जाए। बाबू जी अब कौन सा इंतजार कर रहे हो? मैं लड़कों की बात नहीं करता, जब घर के अंदर ये माहौल हो जाए, बाप को देख के बेटी टांगे चौड़ी करके लेटी रहे, तो फिर भी तुझे नींद आए, मुझे तो तेरे पे हैरत होती है। मां की मौजूदगी के अंदर बेटा बाप को यूं करके घूर के देखे, कब हुण बस कर, अम्मी अब्बू नु समझा ले। मां क्या कहे, वेखिया इस दिन का मैनू इंतजार थी, हुण मेरे बदले पुत्र लैण गए, तुझे तो वही जमीन के अंदर गड़ जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, जा नहर में जाके छलांग लगा, तुझे जमीन पर जीने का हक कोई नहीं। अल्लाह अकबर, तेरी इज्जत को घटाने के अंदर अल्लाह अकबर, उसने साथ दिया जिसको फूलों वाली गाड़ी में सजा के घर लेके आया। जिस दिन यूं करके तुझे बाप ने देखा, चाहिए ये था, औलाद ने देखा, मत थप्पड़ मार के मुंह लाल कर देती, कोई लकड़ी मोटी पकड़ के गर्दन कमर का तोड़ती। खबरदार, मेरे होते हुए इसकी तरफ उंगली उठाने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? ये है तो मैं हूं तो ये है। खबरदार, तेरे जैसे मैं लाख इसकी जुत्ती पे कुर्बान कर दूं, मुझे तेरी जवानी तेरी तनख्वाह की कोई जरूरत नहीं, निकल बाहर यहां से। अगर मेरी माएं बहनें सो रही हैं, अगर तुमने अपनी औलाद के हाथों अपनी शौहर की नाकदरी कराई, तो इसके जाने के बाद कदर तेरी भी नहीं करेंगे। फिर तेरे जनाजे उठेंगे, जनाजे की चरपाई पे लिखा होगा, चंद बच्चों को पाला था एक मां ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई, हर चीज तकसीम हुई बाप के मरते, एक मां थी जो हिस्से में किसी के ना आई। अम्मी मेरी है, अम्मी मेरी है, अम्मी मेरी है, फिर फोन करके कहते सारी मेरी है, तेरी को नहीं लगती। लोगों के मापे ते मर जाते ने, साढ़े ते मरदे भी कोई नहीं। इन्हां दी करिए, इन्हां दी ना करिए, फिर रब नाराज, इन्हां दी ना करिए, असीं कित्थे जाइए, केड़े खूह खाते लग जाइए, कित्थे टकरा मारे। जब ये औलाद के कड़वे बोल सुहाने ख्वाबों में आने शुरू हो जाए, तो फिर मौत तो मांगना हराम है। इतनी तो दुआ कर सकते, अल्लाह इज्जत के साथ उठा ले, जूतियां पड़ेगी तब उठाएगा। नहीं यकीन आता, सुबह अपने इलाकों की जाओ, हर वक्त पूरा चले जाओ, मुगलपुरा बागबार पूरा चले जाना, तुम्हें मेरे अजीजों गलियों के थल्लों पर बूढ़े माँ बाप बैठे नजर आएंगे, इन्हें घर में घुसने की इजाजत कोई नहीं। अब्बू जी हुणे फर्श धोता, तू गंदी जुत्ती लेके तुसी आ गए हो, अम्मी जी इत्थे बैठ जाओ, तुसी मैनू दस्या करो ना, फ्रिज खोलना मैनू दस्या करो, तुहानू नहीं पता यूनिट दिखता है। फिर ये बार मेरे अजीजों गलियों के थल्लों पे बैठे होंगे, आवाज लगेगी क्या, पुत्र ले गए नोवा दिया ले गए होर, पुत्र ले गए नोवा दिया ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ा इवे बैठे जीवे बैठे चोर। आएगा, घर के मालिक ही घर में घुस नहीं सकेंगे।
अब्बू जी गोटे जोड़ के ना बैठा करो, अपने आप में लाया जो लाया करो अब्बू जी। हाँ, आज से 25 साल पहले तेरी माँ ने तुझे कहा था उठ जा, तेरे गोडे पानी पै गया प्योड़ हुए। पता मैंने क्या कहा था? कोई नहीं, बैठ दे इन्हों की खाण दिए वेला आवेगा पिकमान लग जाएंगे, हले में है ना। आज वही कह रहा अब्बू जी गोडे पानी पै जाएगा, गोडे जाम हो जाएंगे, बकलाट फट जाएगा। अब्बू जी चलो ऐड कर करो, बच्चे को छड़ के आ जाया करो, बच्चे को लेके आ जाया करो। अब्बू जी ताड़ी नो दही ले जानी तुझी लाया करो। हाँ, उसे पता है नौकरी शुरू हो गई, जब तक दही नहीं लाएगा बच्चों को स्कूल छोड़ के नहीं आएगा, तुझे घर के अंदर इज्जत के साथ 2 रोटियां कोई नहीं देगा। याद रखना जिम्मेदारी से लाहौर वालों, जिस दिन मुश्तबे माल का, नाकिस माल का, नाजायज माल का लुकमा बनकर वो हलवे में, गजरेले में, गाजर में, सूप में, रूम में, ब्रोस में, जिसी सूरत के अंदर हलक ने कबूल कर लिया, वो लोगों चेहरे का निखार तो बरकरार रहेगा, लेकिन मेरा भी वो किरदार के निखार के ऊपर दिन के उजाले में भी सवाल आ जाएगा। पंद्रह साल का जवान है, 40 साल के मर्दों से दोस्ती लगा के बैठा। पूछा तुमने किसी से कड़ी किथों लाई? दोस्त ने दी थी, रोटी खा ले, छोटा गोश्त खा के आया, मच्छी खा के आया, ग्रिल खा के आया, उनने खवाई सी। होता कौन है जो अपनी माँ को 4 दिन से दवाई नहीं लेके दे सका? वो तेरा हमदर्द कैसे तुझे 2000 का खाना क्यों खिला के लाया? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते के हाथ में ठन्नी आ गई, आधा दीनार आ गया। आपने फरमाया मेरे बच्चे तेरे हाथ में क्या? कहा दादा कुछ नहीं, कह के कुछ तो तेरे हाथ में है। वो अपनी जान छुड़ाते रहे। हजरत उमर अपने मेरे अजीजों फरमा बरदारी के शिकंजे में जकड़ते रहे, यहां तक हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पकड़ के दबोचा, रगे दबी, पोते का खुद ब खुद हाथ खुल गया तो ठन्नी जमीन पे गिरी। ये क्या है? तो डर के कहा मैंने नहीं ली, मैंने नहीं मांगी, ये चाचा अबू मूसा अशरी ने मुझे दी रज़ी अल्लाह ताला ने। यूं नहीं कहा मेरा जोड़ीदार है, मोहम्मद अरबी का सहाबी है, उम्मत के सामने किरदार पेश करना था। ओ लोगों, मोहतात करना, अपने आप को एहतियात में लेके आना। एक वक्त आने वाला है जब भाई भाई के सीने में गोलियां उतारेगा। एक वक्त आएगा जब भतीजी का दुश्मन चाचा और भांजी का दुश्मन मामा होगा। एक वक्त आएगा जब बाप के भी, मेरा अजीजो अल्लाहु अकबर, बाप के भी अदालतों के अंदर एहतसाब होने लगेंगे। ये गुजरांवाले के साथ ख्वासड़ा का इलाका, मां फौत हो गई, क्रिश्चियन लड़के से मुसलमान लड़की का फेर चल गया, आपस में ताल्लुकात हद से बढ़ गए, पर पंचायत तक फैसला चला गया। 15 साल की लड़की का बाप हाथ पकड़ के लेके थाने में आया, पंचायत लगी हुई थी, डीएसपी साहब सारे बड़े सरबराह बैठे हुए थे। बाप ने बेटी से कहा पुत्र मैं तेरा प्यो तेरे सर ते खलोता, ए मेरी धीए साफ साफ चाचू नु दस दे, पुलिस वालों के सामने छक्की ना, बिल्कुल साफ साफ दस दे, असी खड़े इंशाअल्लाह, ए खल्ला उतार देंगे, चमड़े उतार देंगे, इन्हें जो जो तेरे नाल कीता दस दे, ए सोटियां मार मार के एदा पूरा लत्ता तोड़ देंगे। बेटी ने यूं करके बाप के चेहरे की तरफ देखा, अब्बू जी ए जदों कम करांगे तो सजा मिलेगी। अब्बे ने क्या हो? हाँ तो पता है वो बच्ची पुलिस वाले से कह लगी चाचू जी, अंकल जी ए मुंडे नु बाद फड़िया जे, मेरे अब्बे नु पहले फड़ो, मां को मरे 2 साल हो गए, मेरा बाप दूसरे दिन मेरे साथ करता है। जब हालात ऐसे पेश हो जाए तो कब तेरी मेरी आंख खुलेगी? ये तो मोती है, इन्हें फेंक कर देख ले, इधर उड़ के चला जाएगा, इधर उड़ जाएगा। हाथ पकड़ा,
कहां से है तेरे पास पैसे? अबू मूसा अशरी के दरवाजे पे ले गए, ठक ठक मंतक कलबाब, कौन दरवाजे पर? अना उमर खत्ताब। अबू मूसा अशरी कहने लगे, चेहरे की रंगत देखकर मेरी हवाई उड़ गई, आंखों की तेजी देखकर मैं समझा कोई बात है। मेरे अंदर उमर हाथ बात में उठाइयो, तलखी बाद में दिखाना, पहले बात कर क्या हुआ? कब पोता मेरा अठन्नी तूने मेरे पोते के हाथ में क्यों दी? कि अल्लाह के बंदे इतनी सी बात थी, बैतुल माल में आड़ कबाड़ जमा हो रहा था, कचरा जमा हो रहा था। आज घर की सफाई करते करते कचरे में यह ठन्नी कचरे में आ गई। तेरा पोता सामने खड़ा था, मैंने तो अपने भाई का बेटा समझ के ठन्नी दे दी। आज तो मैंने यूं करके अपनी पगड़ी उतारी, वहीं बैठ के इतनी जोर से रोए कि आसे पास के दरवाजे खुल गए। लोग कहने लगे, उमर न दुश्मन नजर आ रहा, न जिस्म पे जख्म नजर आ रहा, न कोई फौज का हमला नजर आ रहा, क्या हुआ? फरमाया, अबू मूसा से पूछो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने मेरे पे इतना बड़ा वो कर दिया? का क्या हुआ? का पोता मेरा अठन्नी मुसलमानों के पैसे की और इसने मेरे पोते को दी। कयामत के दिन जब चिट्टा दामन अल्लाह के सामने लेके जाऊंगा, मुसलमानों के पैसे की अठन्नी मेरे दामन में नजर आएगी, तो बताओ मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? या तो बहनों का खा गए, भाइयों का खा गए। कोशिश करना लाहौर वालों, अल्लाह तुम्हें जिंदगी अता फरमाए। अगर ये नौबत आ जाए कि बहन की पेशी अदालत में, बहन का केस अदालत में, भाई का अदालत में, माँ को अदालत में ले जाना पड़े तो जमीन पर थूक देना, माँ को, बेटी को, बहन को अदालत में जाने ना देना। किन्हीं की इज्जतों को लेके अदालतों में जाओगे जिनके नाम मिंबरों पे लिए जाते थे। तीन चीजें तुम्हें लाहौर की मार्केट बड़ी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे होता है, पूरी दुनिया में यहाँ से माल जाता है, पूरी दुनिया में यहाँ माल आता है। तीन चीजें अगर तुम्हें मिले तो मुझे बता देना, मैं भी करिया करिया गाँव गाँव दरून बरून जाता हूँ, तीन चीजें तलाश करता हूँ कि नजर नहीं आती। पहली, जवानी जाने के बाद कहीं जवानी नहीं मिलती, चेहरे की खूबसूरती उजड़ने के बाद कहीं खूबसूरती नहीं मिलती। तीसरे, माँ बाप की दुनिया से जाने के बाद इन जैसा प्यार नहीं कहीं मिलता। और बहन भाइयों की तो बात ही क्या है, सज्जन बड़े मिल जाएंगे, बहन भाइयों का मेरे लाडलो प्यार नहीं मिलता। स्कूल पढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, डॉक्टर भी होना चाहिए, बच्चियों को भी डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। अगर तेरी मेरी बच्चियां डॉक्टर नहीं बनेगी तो गैरत वाली बेटियों का इलाज कौन करेगा? अगर आपके मेरे बच्चे पायलट नहीं बनेंगे तो हमें जहाजों में बिठा के मक्के मदीने कौन लेके जाएगा? अगर आपके मेरे बच्चे साइंसदान नहीं बनेंगे तो आपके मुल्क को तरक्की कौन दिलवाएगा? इन सारी निसाब के साथ मेरा जितना ये इल्म जरूरी उससे करोड़ों ज्यादा गुना कुरान का इल्म जरूरी है। हम कहते हैं बस अपने बच्चों को दुनिया का जितना मर्जी कीमती इल्म दिलवा दो, लेकिन कुरान वाले इल्म से अपने बच्चों को दूर न रखो। रब्बे अकबर की कसम, दुनिया के इल्म से फन में निखार पैदा होगा, कुरान के इल्म से किरदार के अंदर निखार पैदा हो जाएगा। इन बच्चों पर जुल्म न करना। आज 11 बच्चों की मेरे अजीजों दस्तार बंदी है, जितने इनके वारिस आए हो, इनकी मेरे अजीजों, हमने बड़ी मुश्किल से इब्राहिम मंफी से पूछो, मंजूरुल इस्लाम का छोटा मदरसा है, अल्लाह अकबर, हजारों की तादाद में यहाँ से पढ़ गए। मंजूरुल इस्लाम की शाख है, 14 साल का हिसाब कह रहे 80 के करीब बच्चे यहाँ से पढ़ के चले गए। माँ की बेटी की गोद में कितने चले गए, माँ की गोद से कितने आबाद हुए होंगे। इन पे जुल्म न करना, जब तक ये खेती आबाद रहे इन्हें मेरे अजीजों दुआओं का, आंसुओं का पानी देते रहना। इनके रूह को, इनके रस्तों को बाजार की तरफ, दूसरी तालीम की तरफ न मोड़ना। अल्लाह खुदाए पाक की कसम, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, हमने कई डॉक्टरों को, कई इंजीनियरों को, कई वकीलों को देखा, अल्लाह अकबर, कई वकीलों को देखा इन चटाइयों पर बैठने वालों के हाथ चूमते हुए नजर आए। मौलाना, मैं सन 87 की बात है, हजरत शेख सन 86-87 की बात है,
हमारा हाफिजाबाद के अंदर छोटा सा मदरसा था। मेरे उस्ताद हाफिज इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह एक आम से सादे से आदमी थे। असर की नमाज जैसे होती, मैं ऊपर वाली मंजिल से उस्ताद जी की काले रंग की जूती बड़े शौक से पहनते थे, मुर्गाबी चप्पल हुआ करता जूता, वो नीचे लेके आता और उनका घर कब्रिस्तान के पास था। लाइनें क्रॉस करके बट्टी धूल हुआ करती, तो जब आते जूते गर्द आलूद होते, तो जब जाते तो फिर जूता बुरश पास पड़ा होता। उस दिन इत्तफाकन मुझे भी घर के जाने की जल्दी थी, या क्या काम था, बचपना था, इतना याद कोई नहीं, 37-38 साल हो गए, कहाँ याद रहता। लेकिन इतना याद है कि मैं जूतों पे बुरश मारना भूल गया था। जब मैं नीचे मैंने जूते ला के रखे, उस्ताद जी बाहर आए, उनकी आदत थी कंधे से रुमाल उतारना और मेरे कंधे पर हाथ रखना और रुमाल से लेकर अपना पाँव उठा के झाड़ना, जूता पहनना, फिर झाड़ना। जब यूं करके पाँव झाड़ के जूता पहनने लगे तो जूता सारा गर्दालूदा था, मट्टी थी। मुझे यहाँ नोचा, कहने के बुलबुल, मुझे बुलबुल कहते, बुलबुल यानी तू साफ करना भूल गया। अल्लाह की कसम मुझे नहीं होश था। मैंने यूं करके अपने कुर्ते का दामन पकड़ा और 3 उंगलियों के अंदर यूं लिया और यूं थूक लगा के मैंने जूता साफ करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने एक जूता साफ करके दूसरा उठाना चाहा, मेरी नजर उस्ताद के चेहरे की तरफ पड़ी तो दोनों आंखों से यूं करके आंसू निकल रहे थे। इस तरह कर दोनों आंखों से यूं आंसू निकल रहे थे और मेरे कुर्ते के कोने को काला देखकर 2 दफा मेरे कंधे पे यूं करके थापी मारी। ऐसा कर बस दूसरा जूता पहन के यूं तेजी से चले और कहने लगे अल्लाह तेन ओ वक्त भी खावेगा जब मुल्क दे वजीर तेरी जुतियां चुकण के। इतना कहा रब तेन ओ वक्त भी खावेगा जब मुल्क दे वजीर तेरी जुतियां चुमण गे। 2000 ये 87 की बात, 2017 में मैं मदीना शरीफ में था। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े सलाम करके निकला। एक लाहौर का वजीर, एक मुल्तान का वजीर मेरे हाथ से यूं करके चप्पल उन्होंने छीने, पता नहीं व्हील चेयर पे था तो चप्पल छीने, एक ने यूं करके उठा के यहाँ लगा लिए, दूसरे ने मेरे कान में कहा आपकी जूतियां हाथ में पकड़ना हमारे लिए सादत है। बस मेरे अजीजों में 25 साल पहले गया, मुझे उस्ताद का वो जूता याद आया जिस जूते पे पट्टी लगी हुई थी। अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे ज़हन ने गवाही दी, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। मेरे बच्चों अल्लाह तुम्हें कहीं भी तरक्की दे दे, वक्त के तुम जुनैद बगदादी क्यों ना बन जाओ, वक्त के बायजीद क्यों ना बन जाओ, आर्मी चीफ क्यों ना बन जाओ, सदर पाकिस्तान क्यों ना बन जाओ, जिसने 2 साल तुम्हारे सामने बैठ के तुम्हें पढ़ाया, कभी उसके अदब के अंदर कमी आने न देना। अल्लाह अकबर। जब तक वो जिंदा रहे अपनी दुआओं में उसको शामिल रखना, जब मर जाए अपनी वफाओं में उसको ना भूलना। मादरे इल्मी का हमेशा अपनी निगाहों में ख्याल करना, मादरे इल्मी को माल में, औलाद में, दुआओं में, वफाओं में मादरे इल्मी को हमेशा याद रखना। एक कुरान पढ़ाने वाले को, एक पढ़ने पढ़ाने वाले पे खर्च करने वाले को, एक मेरे अजीजों उंगली पकड़कर मदरसे में लाने वाले को, एक ने सीने से लगा के दूध पिलाने वाली को, इन 4 शख्सों को कभी ना भूलना। जब दरवाजे पर रुखसत करने आया करती थी, दूर से कहा करती थी अल्लाह तेनू कुरान दा हाफिज बनावे। एक जो तेरे माथे को चूम के कहा करता था कोई शायद चाहिए उन्हें आ जाएगा, कोई नहीं पुत्र में लेना आवागा ना। एक तेरे सामने बैठ के सुबह फजर से लेकर रात तक पढ़ाता है, फिर तेरा नाम लेकर रात को मुसल्ले पे खुदा को रो के दिखाता। ये चटाइयां, ये कालीन, ये रंग बिरंगे बल्ब, ये पंखे, ये 3 टाइम के खाने के इंतजाम में कौन अपनी कमाई का हिस्सा डालता है। इस वफादार मोहसिन को कभी ना भूलना। या अल्लाह जिन्होंने हमारे पे खर्च किया, अगर वो कब्रों में चले गए अल्लाह उनकी कब्रों को नूर का मरकज बना दे। ए अल्लाह अगर वो जिंदा है अल्लाह उनकी जिंदगियों को, घरों को आबाद फरमा दे। अल्लाह जिन्होंने हमारे पे खर्चा करके हमें इस म्यार तक पहुंचाया, अल्लाह जल्ला शाहू अपने करम से उनकी औलादों को भी इतनी तरक्की अता फरमा दे। बस यही मेरी आप हजरात से गुजारिशात थी। अगर आप ये गुजारिशात सुन के रो दिए तो अल्लाह करे आपको मुझे इस रोने पर अल्लाह अमल की भी तौफीक अता फरमाए। अपना घर की फिक्र करो,
दुकान तो मेरा जो ऐसी बनाई कि पान वाले ने पान ऐसा लगाया, नान चने वाले के नान चने ऐसे, रोस परोस वाले के बर्गर ऐसे। लोग 15-15 मील दूर से मेरे अजीजों खाने के लिए आते हैं। अल्लाह अकबर। अपनी औलाद का किरदार ऐसा बनाओ कि चेहरा देखने के लिए लोग दूर दराज से आए, और ऐसे चेहरे बना लो कि चेहरा देखे खुदा याद आ जाए, और इनके किरदार को देखे आमना का लाल मोहम्मद मुस्तफा याद आ जाए। अल्लाह इन मदारिस को आबाद रखे, और अल्लाह दूसरे शोबाजात को जहां हमारे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ के कामयाब इंसान बनते हैं, अल्लाह उन इदारों को भी आबाद रखे। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये इदारे हैं, दीन के मराकिज़ हैं, ये कुरान की फैक्ट्रियां हैं कि जहां से आपको आलिम, खत्म नबूवत के मुजाहिद, साहबा के चौकी, इज्जतों के चौकीदार, मुल्क के पाकिस्तान के पासबान और मदारिस और कुरान के मुहाफिज देते हैं, और कुरान के मेरे अजीज और हाफिज देते हैं। अल्लाह ताला इन्हें आबाद रखे। कोशिश करना, अगर पढ़ नहीं सके, अगर पढ़ा नहीं सके, अगर औलाद में कोई पढ़ ना सका, अल्लाह ने वुसअत ज़र्फी, अल्लाह ने माल दिया है तो इन पर खर्च करो। अल्लाह क़यामत के दिन इन्हीं के साथ अजर फरमाएंगे, अल्लाह क़यामत के दिन इन्हीं के साथ खड़ा फरमाएंगे। अपने घरों में न कुरान करीम की पाबंदी तिलावत की और नमाज के सजदों की पाबंदी खुद भी करो, अपने घर वालों को कराओ, और सुन्नत के मुताबिक अपने लिबास को, अपने किरदार को, अपनी सूरत सीरत को बनाओ। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासिर मौलाना इब्राहिम फरमा रहे थे, मौलाना दुआ कर देना और करवा देना कि अल्लाह करे